मां प्यो दे उपकार विसारे, 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 मां प्यो दे उपकार विसारे।
उपकार विसारे, मां प्यो दे 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 उपकार विसारे। मोह नित मत कुमत दे, मां प्यो छड़ वड्डे हथियारे, मोह नित मत कुमत दे, मां प्यो छड़ वड्डे हथियारे। नोह नित मत कुमत दे, मां प्यो छड़ वड्डे हथियार, मां प्यो छड़ हाँ वड्डे हथियारे, मां प्यो दे उपकार विसारे, 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 मां प्यो दे उपकार विसारे। महापुरुषों के बड़े कीमती वचन है, इन्हें समझ लेना ध्यान से। कहते थे 3 लोगों पर कभी विश्वास मत करना, 3 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना, उनसे दोस्ती मत रखना, उनसे किसी प्रकार का संबंध मत रखना। कौन? सबसे पहले जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, लोग उनकी शख्सियत से इतने प्रभावित हुए थे कि कितने सारे अमेरिकन, कितने सारे अंग्रेज हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बहुत अंतर होता है धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन में। धर्म प्रचार ये कहता है आप जिस धर्म में हो उसका पालन करो, उसका पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, आप जिस भी धर्म से हो। और धर्म परिवर्तन कहता है कि तुम्हारा धर्म बुरा है, हमारा अच्छा, हमारे में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन किया करते थे, जिसके मन में ये भावना है कि मेरा धर्म ऊंचा,
और दूसरे का छोटा, समझ लो धर्म की सीढ़ी का एक पायदान भी नहीं चढ़ा है वो, उसे ज्ञान ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु बात तो जीवन संभालने की है। जिसने जीवन संभाला है, कैरेक्टर संभाला है, उसी ने प्राप्त किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जिसने जीवन संभाला है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर ले उनका विश्वास मत करना। दूसरा, जो आदमी अपने माता पिता का सत्कार न करता हो, उनकी बुराई करता हो पीठ के पीछे, उससे किनारा कर लेना, उससे कभी दोस्ती मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन हैं। छठवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त उन्हें यह ज्ञान दिया था कि जहां पर भी तुम्हारे सास और ससुर की निंदा होने लगे, वहां से उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन देता है ये ज्ञान आज? आज तो मिलकर निंदा करते हैं सास और ससुर के लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला, जो धर्म परिवर्तन कर ले उस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा, जो अपने माता पिता का सत्कार न करे उसका विश्वास नहीं करना। तीसरा, जो लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए अपने माता पिता को छोड़ दे, कहते थे कभी विश्वास मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और समझाते थे कि खुद समझो इस बात को, जिसने भगवान जैसे माता पिता को तेरे लिए छोड़ दिया, लड़की को समझना चाहिए और लड़के को भी, जो अब जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, भगवान जैसे माता पिता को जो तेरे लिए छोड़ सकता है, तुझे छोड़ने में कितना समय लगाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता जिसने इनका सत्कार नहीं किया, एक बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी। हमारी फितरत पता है क्या है? हमारी फितरत है हम बोएंगे कांटे, चाहिए हमें फूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि चावल बोएं और गेहूं निकले, काटने भी चावल ही पड़ेंगे। जैसा बोएंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये होना ही है, कोई माने या ना माने। एक बुजुर्ग घर में खांसता रहता है, बहुत बुजुर्ग हो गया है, मौत आ नहीं रही, खांसता रहता है। घर वाले सारे परेशान हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाली रोज बोलती है कि तुम्हारे पिता ने परेशान कर दिया, खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं। रोज बात सुन सुन के बेटे का दिमाग खराब हो गया। कहने लगा आज इसे मैं नदी में जाकर डुबो ही आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठाया पिता को कांधे पर, ले चला बाजार में। लोग देखकर हैरान हो रहे, कितना सरवन बेटा है, पिता को कंधे पर लेके जा रहा है, घुमा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं इसकी नीयत क्या है। जब नदी में गया, तट पे पानी में डुबोने लगा, पिता कहता है बेटा यहां मत डुबो, थोड़ा आगे जाके वहां डुबो दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा कहता है बापू तुझे डुबोना ही है, यहां क्या वहां क्या? कहने लगा नहीं, फर्क है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था, तू मुझे जरा आगे डुबो दे, तेरा बेटा तुझे उससे आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो समझ चुका हूं, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं। मैं समझ गया हूं कि जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। तुझे भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आज जो हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ वही तो करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। महापुरुष कहते थे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें समझाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बच्चों को कहेंगे चिल्लाओ मत, आहिस्ते बात करो, और खुद चिल्लाते रहेंगे तो वो भी चिल्लाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बच्चों से कहेंगे ये नहीं करते, टीवी मत देखो, खुद देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे।
हम बच्चों से कहेंगे अमृत वेले उठो, खुद नहीं उठेंगे, वो नहीं उठेंगे, खुद उठेंगे, वो देखेंगे, वो भी उठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत है ये, इसे अपना लो, जो बोएंगे वो काटना ही पड़ेगा। और माता पिता का किया हुआ उपकार कोई नहीं लौटा सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर। एक माँ लड्डुओं का थाल लेकर माता के आगे बैठी, माता की मूर्ति के आगे। छोटा बच्चा आया, उसमें से लड्डू उठाकर खाने लगा। माँ कहती है तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटा, ये भोग के लड्डू थे, माता को भोग लगा रही थी, भोग लगाने से पहले ही तूने खा लिया, पहले माँ को खिलाते हैं फिर खाते हैं। बच्चा कहने लगा माँ तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा, घर में दादी माँ भूखी बैठी रहती है, पहले तुम खाती हो बाद में उसे खिलाती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएंगे, घर में जो माँ बैठी है उसे नहीं पूछा, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। व्यर्थ है सब, दिखावा है सब। और ये मैं नहीं कहता, भाई गुरदास जी की वारें कहती हैं, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित करते हैं, 5वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बच्चे अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते, वो चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, जितना भी नाम जप ले, कोई लाभ नहीं। इस बात को गांठ बांध लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु रामदास शहर के निर्माण की देखरेख में व्यस्त थे, तब एक अजीब सी घटना घटी। उस पवित्र स्थान की खोज की गई थी, जिसकी ओर गुरु नानक और गुरु अमरदास ने इशारा किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनीचंद पट्टी शहर के एक महान जमींदार थे। वह बहुत घमंडी, दमी और अभिमानी थे। उनकी 5 बेटियां थी, सभी बहुत आकर्षक और प्रतिभाशाली थी। एक दिन दुनीचंद ने अपनी बेटियों से पूछा, आपके खाने का भरण पोषण कौन करता है? बड़ी 4 बेटियों ने कहा, पिताजी यह आप है। बीबी रजनी ने काफ़ी कुछ रखा। वह लाहौर में अपने नाना और दादी के साथ रहती थी। वे गुरु अमरदास के बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उनका मानना था कि एक ही ईश्वर सभी मनुष्यों का भरण पोषण करता है। इसी घटना के ऊपर आधारित एक पंजाबी फिल्म भी आई थी, जिसका नाम था बीबी रजनी। तो आप संगत जी उसे जरूर देखना ना भूलिएगा। बीबी रजनी ने एक ठहराव के बाद कहा, यह भगवान है जो सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखता है। यह जवाब सुनकर दुनीचंद भड़क गया। उसने कहा, मैं देखूंगा कि परमेश्वर तुम्हें कैसे बनाए रखता है। उचित समय पर उन्होंने अपने बड़ी बेटियों की शादी अमीर जमींदारों के से तय कर दी, लेकिन वह रजनी से इतना नाराज था कि गुस्से में आकर उसने उसकी शादी एक कोड़ी से कर दी। ये बहुत दुख की बात थी संगत जी उस समय के लिए, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया बीबी रजनी ने, और बड़े प्यार से कोड़ी की सेवा की। उसके पिता इसे सहन नहीं कर सके, उसने उसे घर से भी निकाल दिया और बेदखल कर दिया। उस समय गुरु रामदास नए शहर का उपनिवेश कर रहे थे। चूँकि वह एक धर्मनिष्ठ सिखनी थी लड़की, इसलिए उसने पहले इसके बारे में सुना था। जब उसे घर से बाहर निकलने का आदेश दिया गया तो उसने अपने पति को एक टोकरी में रखा और उसे अपने सिर पर ले जाकर गुरु के चक तक पहुंच गई। गुरु का चक ये वो जगह थी जहां उपनिवेश किया जा रहा था। वहां भक्तों ने उसे एक छोटा कमरा प्रदान किया और वे दोनों जाने वहां पर रह रहे थे। उसे गुरु के लंगर में खाना पकाने की ड्यूटी भी मिली। वह खुद लंगर में खाना खा रही थी और अपने पति के लिए खाना भी ला रही थी। पति की सेवा कोई अगर किसी ने की है इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, तो वो बीबी रजनी ने की है। आप संगत जी इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा।
इसलिए वह अपने भाग्य से अच्छी तरह से संतुष्ट थी कि जो हो रहा है सब परमात्मा की रजामंदी के साथ हो रहा है, इसमें बीबी रजनी का कोई दोष नहीं, ऐसा उसका मानना था। वह हमेशा भगवान का नाम पढ़ती थी और उस पर बहुत ही विश्वास करती थी। कभी कभी वह अपने पति को अपने साथ ले जाती थी और एक छायादार पेड़ के नीचे उसे शांतिपूर्ण बैठने की व्यवस्था करती थी। लंगर में अपनी ड्यूटी में शामिल हो जाती थी बीबी रजनी। एक दिन उसने अपने पति के साथ टोकरी को एक बेर पेड़ की छाया में एक छोटे तालाब के किनारे रखा और खुद लंगर खाने चली गई। जब कोड़ी तालाब के किनारे बैठा था तो उसने कौवों को एक जोड़े को पूल में डूबे हुए देखा और उनके रंग को काले से सफेद में बदलते हुए उड़ गए। उन्होंने माना कि पूल में साधारण पानी नहीं था, इसलिए उसने संघर्ष किया और रेंगते हुए तालाब के पानी के पास पहुंच गया। फिर वह पानी में डूब गया। यानी जो कोड़ी था उसका नाम था असली मोहन कोड़ी, क्योंकि उसको शरीर में कोड़ लगा हुआ था, फुंसियाँ निकल जाती है तो उसको कोड़ लगना कहते हैं। लेकिन जब वह बाहर आया तो वह खुद को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वह अब वो कोड़ी नहीं था जो वो पहले था। वह एक जवान आदमी के रूप में चला और फिर से पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसने रजनी का बहुत धैर्य से इंतजार किया। जब रजनी लंगर के घर से लौटी तो वह अपनी टोकरी के पास बैठे एक नए आदमी को देखकर व्यथित सी हो गई। उसके पति ने उसे अपने परिवर्तन की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। वह रोई और विलाप किया और उसकी आवाज़ सुनकर कुछ भक्त उसकी मदद करने आ गए, लेकिन युवक ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की। अंत में वे गुरु रामदास के पास गए, जो शहर के अंदर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे। गुरु ने जब युवक से सच बताने को कहा, उसने पूरी कहानी बयां कर दी जो उसके साथ हुई। गुरु युवक की कहानी सुनने के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि उनका मानना था कि तालाब वही पवित्र स्थान होना चाहिए जिसके बारे में गुरु अमरदास ने बताया था। तब गुरु ने रजनी को आश्वासन दिया कि युवक उसका असली पति ही है। भगवान में उनके विश्वास ने उनके पति के कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। तब गुरु ने बाबा बुड्ढा से कहा कि तालाब वही पवित्र स्थान है जिसके बारे में गुरु अमरदास ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उनसे कहा कि वहाँ अमृत का एक कुंड बनाया जाना चाहिए। अगले दिन कड़ाह प्रसाद का देग तैयार किया गया। गुरु बाबा बुड्ढा, भाई गुरदास और अन्य श्रद्धावान सिखों को अपने साथ ले गए और अमृत पुल के पास पहुंचे। तब गुरु ने बाबा बुड्ढा को निर्माण कार्य के उद्घाटन समारोह के रूप में टैंक से मिट्टी की कुदाल खोदने के लिए भी कहा। पवित्र भजनों का पाठ करने के बाद बाबा बुड्ढा ने मिट्टी की कुदाल खोदी और उसे एक टोकरी में फेंक दिया। फिर सभी सिखों ने कीचड़ उतारना शुरू कर दिया और अपने नकेल को अपने सिर पर ले जा रहे थे और बैंक पर फेंक रहे थे। इसलिए उस दिन से पवित्र टैंक की सजावट शुरू हो गई थी। जब क्षेत्र के लोगों ने अमृत टैंक के प्रकट होने के बारे में सुना तो वे इसे देखने और स्नान करने के लिए उमड़ पड़े। वहां पर रजनी के पति के ठीक होने की कहानी बहुत लोकप्रिय हुई। हर कोई पवित्र टैंक में डुबकी लगाना चाहता था। टैंक के निर्माण के लिए रोजाना हजारों लोग अपनी कुदाल और धातु बर्तन लेकर आ रहे थे। रोगग्रस्त पुरुष और महिलाएं पवित्र टैंक में डुबकी लगाने के लिए आ रहे थे। जब वे अपने रोगों से ठीक हो रहे थे तो वे गुरु के सच्चे सिख भी बन रहे थे। ऐसे शिष्य बड़ी श्रद्धा सेवा से कर रहे थे। जब बीबी रजनी के पिता ने सुना कि गुरु की कृपा से रजनी के पति भयानक बीमारी से ठीक हो गए हैं तो वह भी गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। कुछ महीनों के भीतर टैंक पूरा हो गया था। फिर टैंक के केंद्र में एक बड़ा मंच उठाया गया। इस मंच को टैंक के बैंक के साथ जोड़ा गया। इस उठे हुए मंच पर सुबह और शाम दरबार सजाया जाता था। मंच को कैनोपी और बड़े टेंट से ढक दिया गया था। उसके बाद टैंक के चारों कोनों पर 4 कुएं खोदे गए। ये फारसी पहिए 24 घंटे से चल रहे थे।
और इन कुओं का पानी पवित्र टैंक में गिर रहा था। किसान बड़े हर्ष के साथ इस उद्देश्य के लिए अपने बैल लेके आ रहे थे वहां पर। लोग पवित्र डुबकी के लिए गंगा नदी भूल गए। टैंक के पानी में एक महान उपचार शक्ति थी। पवित्र टैंक में स्नान करने के बाद पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग स्वस्थ हो रहे थे। स्नान करने के बाद वे गुरु के दरबार में भाग ले रहे थे। आशादीवार का एक पाठ पूरा होने के बाद गुरु मंडली को संबोधित कर रहे थे। शहर के लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थे। वे बहुत खुशी से रह रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वह शहर उनका अपना शहर था। नगर के मुखिया स्वयं हमारे गुरु थे, जो अत्यंत परोपकारी थे और सभी पर अपनी कृपा बरसा रहे थे। अमृत सरोवर के निर्माण के बाद शहर का नाम बदलकर अमृतसर कर दिया गया। ये संगत जी एक सच्ची घटना पर आधारित हमने आपको बात बताई है। इस वीडियो को देखिए, सुनिए। बीबी रजनी फिल्म मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बार देखिए, आपका रोम रोम हिल उठेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो संगत जी, जो भी हमारे गुरु के उद्देश्य है, जिन पर हम आज की डेट में सिख कौम चल रही है, उसे केवल अपने तक ही सीमित मत रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने भाइयों, रिश्तेदार, दोस्तों, पिता, माता, भाई, बंधु जो भी हैं, उन सबको इसे शेयर कीजिए। आपकी सेवा सफल होगी। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।